चाचा चौधरी और आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में। अरे, आसमान में वह चमकती हुई क्या चीज है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आकर गिरी और सारी झोपड़ियां आग की लपटों से घिर गई। आग! भागो! आसमान से आवाज आई, गांव वासियों, अभी कुछ झोपड़ियों में आग लगी है, पैसे और जेवर यहीं रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकालकर रख दिए। रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। साबू, आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर। रोपड़? हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। तभी ओह! दूसरा बदमाश भागने लगा तो साबू ने उसे घेर लिया। भागकर कहाँ जाते हो साबू? भाइयों, ये दोनों आपको बेवकूफ बनाकर ठगते थे। पर वह आसमान से आग का बरसना? बताता हूं। कमान से वह स्पेशल आतिशबाजी को आसमान में फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वह आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वह आवाज? उसका रहस्य यह भोपू है। हेलो। चाचा चौधरी और पागल सांड। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, एकदम उठकर कहां चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर। अरे रुल्दू, ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? ये पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो रुल्दू, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई, वह आ रहा है साबू। रुल्दू सांकल खोल देता है। चल मेरे पट्टे, टोट पड़ उस साबू पर। पागल भैंसा साबू की ओर दौड़ता है। ओह, खूंखार भैंसा। हा हा, वह देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। भैंसे का साबू पर जबरदस्त वार। साबू बचा जाता है। ओह, बच गए। और भैंसे का सिर दीवार में फंस जाता है। साबू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। अब मेरी बारी है साबू। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और हवा में उछाल दिया। भैंसा सीधा आकर रुल्दू के सर पर गिरा। हाय, मर गया। चाचा चौधरी और स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना है स्कूटर फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू, हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? 150 किलोमीटर की।
कई किलोमीटर दूर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तमाशा देखने। जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूँ। मैंने उस स्कूटर में ब्रेकें नहीं लगाई। वह स्कूटर पर तेज रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। उधर साबू का स्कूटर चला आ रहा था। वाह, ढलान पर तो रफ्तार और तेज हो गई। थोड़ा आगे जाने पर, अर्र साबू, स्कूटर रोको। कैसे? ब्रेकें तो काम ही नहीं कर रही। स्कूटर दनदनाता हुआ डब्बों को उड़ाता हुआ चला जाता है। अब क्या होगा? साबू, इंजन बंद कर दो। कर दिया है चाचा जी, पर स्कूटर तेज गति में है। रुकते रुकते भी वह 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। और तब तक स्कूटर तुम सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। साबू, आगे गहरी खाई है, स्कूटर मोड़ो। कैसे मोड़ू? हैंडल जाम हो गए हैं। तो फिर एक ही चारा रह गया है, कूदो। तीनों स्कूटर से कूद जाते हैं। जय बजरंग बली। स्कूटर सीधा खाई के अंदर गिर जाता है। हाय, मर गया। और साबू उस मैकेनिक के ऊपर। बचाओ। चाचा चौधरी और चचा जान। एक दिन रास्ते में गटर। हाँ मटर। वह लाला बैग भरकर रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा है। पर हम उससे बैग कैसे छीन सकते हैं? ना हमारे पास पिस्तौल है, ना चाकू। तो क्या हुआ? हम उसे उस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहां से धक्का दे देंगे। आओ, दोनों लाला की तरफ चल देते हैं। लाला जी, ऊपर आपके चचा जान बुला रहे हैं। मेरे चचा जान? हाँ, ऊपर चलकर खुद देख लो। तीनों लिफ्ट में सवार हो जाते हैं। 12वीं मंजिल पर यहाँ तो कोई नहीं। वह शायद तुम्हें देखने नीचे चले गए। जरा खिड़की से झांक कर देखना। लाला खिड़की से झांकता है। कहाँ? गटर लाला को धक्का दे देता है। यहाँ। लाला खिड़की से बाहर जमीन की ओर गिरता है। बचाओ। और नीचे भूसे से भरे एक ट्रक में जाकर गिर जाता है। अरे, ट्रक रोको। ओह है। चाचा चौधरी ट्रक को रोकते हैं। 2 बदमाश धोखे से मुझे 12वीं मंजिल पर ले गए और मेरा रुपयों से भरा बैग हथियाने के लिए ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। चाचा चौधरी तुरंत बिल्डिंग की ओर दौड़ लगाते हैं। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। गटर और मटर। गटर, मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। पिछले दरवाजे से निकल भागो। चाचा चौधरी का घूसा। ओह! दूसरे घूसे में गटर भी ढेर। ऑफ। चाचा चौधरी और लाला। लाला जी, ये लो अपना बैग। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गलत नंबर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, तुम दुनिया भर के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सुन लोगे? भाग्यवान, आज यह ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है। तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। पागल खाना। हेलो, हवलदार साहब।
हवलदार, अरे यहाँ जो आता है अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भाग्यवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर टेलीफोन पब्लिक बूथ। नत्थु के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब ये खबर दूंगा तो वह बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थु चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है। लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाए टाए। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। चाचा चौधरी फोन रखते हैं। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ, जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाए टाए कहना। टिंगू मास्टर दौड़ कर जाता है। टाए टाए। आहा, आ गए तुम, ये लो तोता। टिंगू मास्टर तोता लेकर वापस घर की ओर चल देता है। घर आकर, लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। इधर लेटर बॉक्स के पास टाए टाए। चाचा चौधरी और रद्दी। एक दिन चाचा चौधरी के घर। अरे, अखबार की इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई है, किसी कबाड़ी को क्यों नहीं दे देते? ओफो, तू चैन से नहीं बैठने देगी। काफी दिनों से कोई कबाड़ी इधर से नहीं गुजरा, इसलिए ये रद्दी इकट्ठी हो गई। तुम इसे नत्थु कबाड़ी को क्यों नहीं दे आते? जो पैसे आएंगे उससे मैटिनी शो देखने चलेंगे। वाह चाची, रद्दी की गठरी बांध दो। और रद्दी की गठरी को लेकर वे नत्थु कबाड़ी की दुकान की तरफ चल दिए। नत्थु कबाड़ी की दुकान की पिछली गली। अरे छोटन, आज नत्थु कबाड़ी की दुकान पर धावा बोला जाए। नत्थु कबाड़ी। बांध दो इसे कुर्सी से। आप मजे से जो चाहे उठा लो। ये टीवी मुझे नया लगता है। चलो इसी को कपड़े में लपेट कर ले चलते हैं। भागो। उधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर रास्ते में। टिंगू मास्टर, गठरी नीचे रखकर जरा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद, अरे छोटन, तुम्हारी सांस फूल रही है, टीवी नीचे रखकर जरा सुस्ता लो। थोड़ी देर बाद, अच्छा चाचा जी, अब चले। उठाओ अपनी गठरी। नत्थु कबाड़ी की दुकान पर। अरे, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे वे चोर मेरा टीवी ले गए। फिक्र मत करो, पहले हमारी रद्दी खरीदो, फिर हम उन्हें देखेंगे। गठरी खोलने पर, अरे यही तो है मेरा टीवी। शाबाश। उधर, अरे छोटन, मुकाम आ गया, टीवी खोलो। और गठरी खोलते ही दोनों चौंक गए। आए हैं? चाचा चौधरी और बोलता पेड़। हैं? शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई। यात्री, तुम मेरी ठंडी छांव में आराम कर रहे हो, इसका टैक्स दो। हैं?
अरे पेड़ भी कोई टैक्स मांगते हैं? मुझसे जबान लड़ाता है, ये ले। आई! पेड़ देता, माफ करना, मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। यात्री वापस चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, चाचा जी जरा बात सुनना। आज मैंने एक अजीब बात देखी। वो पेड़ अपनी छांव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छांव का टैक्स? चाचा चौधरी उस यात्री के साथ घटना स्थल की ओर चल देता है। आओ मेरे साथ। घटना स्थल पर पहुंचकर पेड़ के अंदर से फिर आवाज आती है। यात्री, मेरी छांव में बैठने आया है तो तुझे टैक्स देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। पेड़, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे काटना आया हूँ। संभालो, आई मेरी कुल्हाड़ी। ना ना ना, ऐसा ना करना, पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रुल्दू, तुम। रुल्दू बाहर आता है। चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और पैसे ऐंठूंगा। अब जब भेद खुल गया है तो मैं इस यात्री का बटुआ वापस करता हूँ। चाचा चौधरी और कच्चे चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा और चाची। मोहल्ले के सारे घरों में टीवी आ गया है। एक मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ जिसके घर में न टीवी है ना रेडियो। अरे भाग्यवान, तू घबराती क्यों है? उधर तूने हुक्म दिया, इधर मैं टीवी लेकर हाजिर हुआ। इतना कहकर चाचा चौधरी घर से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। हाँ भाई, मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। वह आपके सामने रखा है चाचा जी। क्यों भाई, इससे भी बड़ा स्क्रीन वाला कोई सेट नहीं है? चाचा जी, लगता है आप टीवी नहीं, सिनेमा हॉल खरीदने निकले हैं। अच्छा भाई, इसे ही पैक कर दो, अभी लो। रास्ते में, अरे लौटन, मैं ये ट्रांजिस्टर सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। वह देखो, चाचा चौधरी नया टीवी खरीद कर ला रहा है। तो फिर देर किस बात की है? मौका मिलते ही उसका टीवी गायब कर दो। घर आकर, मैंने कहा था जब आप गए हुए थे तो पड़ोसी हमें चाय पर बुला गया है। अच्छा, तो फिर चलो भाग्यवान, अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। टीवी हम शाम को देखेंगे। चाचा चौधरी और चाची पड़ोसी के घर की ओर चल देते हैं। अरे लौटन, वह चाचा चौधरी और चाची जा रहे हैं। घर खाली है, यही मौका है। दोनों चाचा चौधरी के घर के अंदर घुस जाते हैं। चलो, यह भी अच्छा है। चाचा चौधरी घर को ताला नहीं लगाता। वह समझता है कि उसके घर कोई चोरी नहीं कर सकता। अरे मत ले पंगा। दोनों टीवी उठाकर बाहर आ जाते हैं। अबे क्या करता है? भागो, आज शाम को अपने घर में बैठकर चित्रहार देखेंगे। इधर चाचा चौधरी और चाची। अजी देखो, वे चोर अपने पीछे से अपना टीवी उठाकर भाग रहे हैं। घर के अंदर, चलो अच्छा हुआ, जल्दी में चोर अपना ट्रांजिस्टर यहीं छोड़ गए। तुम भी अजीब आदमी हो जी। 5,000 का टीवी जाने का गम नहीं और 100 रुपये का ट्रांजिस्टर पाकर खुश हो रहे हो। अपना टीवी उस कमरे में पड़ा है भाग्यवान। चोर सिर्फ उसका डिब्बा लेकर गए हैं जिसमें मैंने रद्दी भर दी थी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और भूत। एक दिन रास्ते में
मद्रासी बाबू, ये डिब्बा लावारिस पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? ऐसा बहुत सारा डिब्बा तुमको सड़क पर मिलेगा। अगर तुम सबको घर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ा काना बन जाएगा। अब क्या सोच रहे हैं मद्रासी बाबू? मुझे लगता है कि वह डिब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। हे, हमको तो लगता है कि तुम आज बांग पीकर आया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद पीछे मुड़कर देख लो। दोनों पीछे मुड़ते हैं, आए हैं और वहां से डुबकी लगा लेते हैं। बहुत है, भागो। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी, आपकी नाक ना हुई, वायरलेस हुई। तभी भूत भूत। कहाँ? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डिब्बा देखा। जब हम आगे बढ़े तो वह भी चलकर हमारे पीछे पीछे आने लगा। जरूर तुम्हें कहीं कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक को हो सकती है, दोनों को नहीं। हाँ, हमने भी उसे चलता हुआ देखा। चाचा चौधरी उन दोनों के साथ चल देते हैं। अच्छा, आओ मेरे साथ। थोड़ा आगे जाने पर वह रहा, देखो वह चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत हमारे बहुत करीब आ गया है, भागो। ठहरो। चाचा चौधरी उस डिब्बे को थाम लेते हैं। मैं अभी तुम्हारे भूत को निकालता हूं। और डिब्बा उठाने पर यह रहा वह है। आए। कुत्ता सरपट वहां से दौड़ लगा देता है। जब वह कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर यह खाली डिब्बा रख दिया होगा। जब वह जागा तो अपने को डिब्बे में बंद पाकर घबरा गया और इधर उधर डब्बा लिए दौड़ने लगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी कहीं जा रहे थे। चाचा जी, ये क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई, साबू बहुत दिनों से फुटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, उसके लिए एक लाया हूं। यह फुटबॉल है या मीटर बॉल? चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। चाचा चौधरी ने साबू को घर रख तो लिया है, लेकिन उसके शौक पूरा करने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यह मैं ही जानता हूँ। चाचा चौधरी और साबू। लो भाई साबू, संभाल अपनी फुटबॉल। वाह चाचा जी, साबू फुटबॉल में एक किक जमाता है। मजा आ गया। साबू, तुम फुटबॉल से खेलो, तब तक मैं तुम्हारी चाची के हालचाल पूछाऊं। वह बैठी मुझे कोस रही होगी। वहां से थोड़ी दूरी पर, तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। कमजोर देखकर मुझे डराते हो? हिम्मत है तो साबू से लड़ो। अरे साबू, वह मेरे सामने तो आए, मार मार कर मैं उसे छठी का दूध याद करा दूंगा। उधर साबू फुटबॉल में एक जोर की किक लगाता है। फुटबॉल हवा में उड़ती चली जाती है और साबू उसके पीछे दौड़ता है। इधर वो बदमाश, अरे तुम पैसे नहीं निकाल रहे? ठीक है, पहले मैं तुम्हारा खात्मा करता हूँ, फिर सारे पैसे अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। तभी साबू की फुटबॉल उस बदमाश के सिर पर गिरती है। हाय, मैं मरा। और वह बदमाश जमीन पर ढेर हो जाता है। तुम तो साबू को छठी का दूध याद करा रहे थे, उसकी फुटबॉल से ही दिन में तारे नजर आने लगे। हाय। साबू को आता देख
बदमाश उठकर भाग खड़ा होता है। साबू, तुमने मेरी जान और पैसे बचाए हैं, बोलो इनाम में क्या लोगे? समस्या ये है कि जब मेरे फुटबॉल की हवा निकल जाएगी तो क्या होगा? अरे, मैं अपने पेट्रोल पंप से फ्री में हवा भरवा दिया करूंगा। चाचा चौधरी और स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहे थे। अगर साबू यहाँ होता तो यह काम और भी आसान हो जाता। तभी अरे, यह आवाज कैसी? लगता है कोई ट्रक इधर आ रहा है। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसे चकमा दिया और ट्रक को माल समेत बचाकर यहाँ ले आया। चाचा चौधरी पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। अरे, ये तो स्मगलर लगते हैं। छुपकर देखना चाहिए कि आगे क्या करते हैं। लेकिन रंपू, पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है चंपू, लेकिन हम इस ट्रक को घास फूस के नीचे छुपा देंगे। जब रात हो जाएगी उसे निकालकर गोदाम में पहुंचा देंगे। वाह, क्या तरकीब लगाई है। अब देर मत करो और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू कर दो। थोड़ी देर में। अरे रंपू, कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा? अरे, इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा? ट्रक को ढककर वो दोनों वहां से चल देते हैं। आओ, अब चलें। वाह, अब तो कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगलिंग का माल दबा है। उनके जाने के बाद चाचा चौधरी बाहर आते हैं। इन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसी साथी को लाना चाहिए। साबू, अरे साबू, तू यहाँ बेकार बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ चल। अच्छा चाचा जी। चाचा चौधरी साबू को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं। चलो, उस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो। रात होती है। अरे चंपू, हमारा घास फूस का ढेर वैसे का वैसा है। चलो जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस के हटते ही अरे, हमारा ट्रक! तभी साबू खड़ा हो जाता है। जय बजरंग बली। अरे बाप रे, भागो! लेकिन साबू उनको पकड़ लेता है। अब नहीं भाग सकते। लेकिन हमारा ट्रक कहाँ गया? वह कहीं नहीं गया, यहीं खड़ा है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर अरे, टेंगो मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये देखकर साबू हंस पड़ता है। हा हा हा, चलो अच्छा हुआ, टिंगो मास्टर को एक खिलौना मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर अजनबी, नीचे उतरो और ये फूलों का हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया है और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। जंगली उसे सर पे उठा लेते हैं। बचाओ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते।
टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से हाय बाकी जंगली चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार और जंगली धराशायी हो जाते हैं। इधर साबू, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उठो। क्या मैं जिंदा हूँ? चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? साबू, हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। चाचा चौधरी और होली का रंग। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपया इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे के अंदर से सांकल लगा कर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। हा हा हा, आज 100 रुपए हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंगे देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। पलटू पिचकारी की फुहार चाचा चौधरी की ओर मारता है, लेकिन अरे, रंग उस तक नहीं पहुंचा और रंग की फुहार वापस पलटू के सिर पर गिर जाती है। चाचा चौधरी, अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। चाचा चौधरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। ये रंग से भरी है, इसे ले लो और होली खेलो। इतना कहकर चाचा चौधरी एक तरफ चल देते हैं। ही ही ही, बेवकूफ कहीं का, रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना, उसी की जूतियां, उसी का सिर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। कमाल है। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। पलटू गन का ट्रिगर दबाता है, लेकिन ओह, पलटू, ये वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए ही बनाई थी। इसमें पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करे मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। हाय, चाचा चौधरी और बोरियों की चोरी। एक दिन चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर रास्ते में कहीं जा रहे थे कि तभी साबू, वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है चाचा जी। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है।
घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टेंगू मास्टर, आओ। अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को गोदाम पे। पंचो, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चक्कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। तभी अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। है, वह हंस भी रही है। तभी उनकी नजर बोरियों के ढेर के ऊपर पड़ती है। अरे पंचो, वो हाथ! दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। बाप रे, भूत! भागो! चाचा चौधरी उन्हें आगे से घेर लेते हैं। कहां भागते हो? टेंगो मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। साबू भी बोरियों के ढेर के पीछे से बाहर निकल आता है। जय बजरंग बली। कुछ देर बाद, लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे। 1 क्विंटल जलेबी तुम और 5 ग्राम जलेबियां टेंगो मास्टर खा लेना। चाचा चौधरी ओलंपिक में। एक बार चाचा चौधरी ओलंपिक में गए। चाचा जी, क्या आप मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। हा 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 हा। एक गवार, दूसरा लैम्बो। भला ये खेलों में क्या कुछ कर दिखाएंगे? दूसरे दिन, चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहा है। ओलंपिक परेड। वाह वाह! बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह! अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होगा। बॉक्सिंग फाइनल। साबू का एक जबरदस्त घूसा और जुलू हवा में उड़ जाता है। ओह! नॉकआउट! जुलू सीधा हवा में उड़ता हुआ दर्शकों के बीच जा गिरता है। ओह ओह आह! ओह माय गॉड! साबू, तुमने जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का ही मुक्का पड़ा है। अगर सीधे का पड़ता तो वह स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। चाचा चौधरी, सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है। मैं शीशे में से देखकर निशाना लगाऊंगा। चाचा चौधरी की अचूक निशानेबाजी। बाप रे, क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे, वह लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। इधर साबू। अरे, उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा। साबू दौड़ लगाता है। जय बजरंग बली। ओलंपिक समाप्त होने पर साबू, काफी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए। चलो अब अपने देश चलें। चाचा चौधरी और साबू का फोटो।
एक दिन रास्ते में, चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फोटो खींचना है। चाचा चौधरी अपने पीछे की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा साबू, जितने जी चाहे फोटो खींच लो। साबू, जरा मुस्कुराओ, ये फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। साबू मुस्कुरा देता है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था? कैमरे के लेंस में। अरे, साबू का सिर्फ पांव फोकस आ रहा है। खोटू दास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। खोटू दास एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर फोटो खींचता हूँ। हैं? अब सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। खोटू दास पीछे की तरफ खिसकता है और पहाड़ी से फिसलकर बचाओ! सीधा जमीन पर आ गिरता है। आओ! खोटू दास, ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है। बस पैर फोकस से बाहर हैं। खोटू दास पीछे हटता चला जाता है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएंगे। और बेचारा तालाब में गिर पड़ता है। ओह! चाचा चौधरी, खोटू दास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। हैं? चाचा चौधरी और मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने नहीं लगा सका। सरदार, ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। धमाका सिंह गोबर सिंह को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। एक जगह पहुंचकर, इस उजाड़ जगह में ये वीरान कुआं है। हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। कुछ देर के बाद, चौधरी उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबो गरीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। चाचा चौधरी कुएं की ओर चल देते हैं। कुएं के पास पहुंचकर, पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा और झुककर देखो। चाचा चौधरी के थोड़ा झुकते ही गोबर सिंह उन्हें धक्का दे देता है। ओह! और चाचा चौधरी कुएं में गिर पड़ते हैं। गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो, अब वह इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर चाचा चौधरी, चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चाचा चौधरी पगड़ी का फंदा उछालते हैं, जो कुएं से बाहर एक पत्थर में अटक जाता है। चाचा चौधरी उसके सहारे बाहर निकल आते हैं। चलो, जान बची। दूसरे दिन है, चौधरी इतनी बढ़िया कार कहां से ली? वह तेल का कुआं था गोबर सिंह। तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूं। चाचा चौधरी और गटर मटर। गटर मटर दो तमाशे वाले। आओ आओ देखो, 1 टन की धोबन, छटांग का धोबी। अरे वाह, कितने पैसे में? सिर्फ 10 पैसे में पूरी फिल्म का मजा लो। यह लो। और वह
फिल्म देखने बैठ जाता है। वाह वाह वाह, इसका बैग! वो ठग बैग उठाकर वहां से दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद, चलो खेल खत्म, पैसा हजम। अरे मेरा बैग, उसमें 10,000 रुपए थे। अबे झूठा इल्जाम लगाता है, तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा अभी। चल भाग यहां से। छेदीलाल चाचा चौधरी के पास जाता है। छेदीलाल, क्या बात है भाई? चाचा जी, मैं उधर तमाशा देख रहा था कि पीछे से मेरा बैग गायब हो गया। गायब हो गया? ठहरो, मैं अभी देखता हूं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। देखो देखो, लाजवाब तमाशा, 1 टन की धोबन। अच्छा, लो भाई, जरा हमें भी दिखाओ। चाचा चौधरी फिल्म देखने लगते हैं। वाह, सचमुच बड़ा अच्छा है। इसका बॉक्स। वह ठग बॉक्स उठाकर भाग जाता है। उधर वह तमाशा देखे, इधर यह बॉक्स हमारा। अबे बच गए। थोड़ी दूर जाने पर, अब यहाँ इसे खोलकर माल निकालूं। लेकिन बॉक्स खोलते ही रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। ओह! और वो दौड़ता हुआ वापस आता है। अरे बचाओ, रहम करो, बचाओ। छेदीलाल का बैग कहाँ है? अभी लाता हूं। कुछ देर बाद, हाँ, अब हुई ना बात। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और रोबोट। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने एक रोबोट बनाया। झटको मटको, तुम जेब कतरों को चाचा चौधरी बहुत तंग करता है। हमारा यह रोबोट उससे निपट लेगा। लेकिन उसके पास साबु है। तुम इस रोबोट की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। यह बैटरी से चलता है। इसकी ताकत 10 साबुओं के बराबर है। अभी देखो। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने रोबोट का बटन दबाया और रोबोट हरकत में आता है। वह पेड़ों को जड़ से ऐसे उखाड़ता है जैसे कि वह तिनके हों। रोबोट ऊंची इमारतों की तरफ बढ़ता है और एक ही घूंसे से इमारत में छेद कर देता है। इमारत टूटने से लोगों में भगदड़ मच गई। रोबोट लोगों को हाथों में दबोच लेता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वाह प्रोफेसर, तुमने तो सचमुच चाचा चौधरी का तिया पाचा करने का इंतजाम कर लिया है। हमारी जेब कतरा यूनियन जितनी भी जेबें काटेगी उसमें से आपको 10% कमीशन देगी। वह तीनों रोबोट को लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। आओ अब चौधरी की खबर लें। अबे बच गए। रास्ते में, अरे गिदड़, मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा रोबोट आ रहा है। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! मैं अभी इस टीन के कनस्तर को तोड़ देता हूँ। नहीं साबू, मुझे ही उससे निपटने दो। चाचा चौधरी भागता है। हा हा हा, वह डरपोक भाग रहा है। लेकिन वह रोबोट से नहीं बच सकता। चाचा चौधरी पहाड़ों की तरफ भागता जाता है। चाचा चौधरी नदी नालों को पार करता है और फिर मैदानों में। अचानक रोबोट गिर पड़ता है। ओह, मेरा रोबोट! वैज्ञानिक गोलकुंडा हाथ जोड़कर चाचा चौधरी के सामने आ जाता है। चौधरी, मान गया, तुम तो मेरे भी गुरु निकले। लेकिन उसने तो रॉबर्ट को छुआ नहीं। रोबोट की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए ही चाचा चौधरी उसे दौड़ा रहा था। है चाचा चौधरी।
चाचा चौधरी और उड़नछू। याहू! डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई जबरदस्त आदमी लाने को कहा था, तू ये किस चमगादड़ को पकड़ लाया है? अरे सरदार, ये चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, तो ये निहत्था उसका क्या कर लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़नछू का कमाल नहीं देखा। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू गोबर सिंह तलवार हाथ में निकाल लेता है। अच्छी बात है, आ जाओ। उड़नछू और डाकू गोबर सिंह आमने सामने। उड़नछू ने अचानक एक ऊंची छलांग भरी, याहू! और गोबर सिंह के सीने पर एक जबरदस्त ठोकर जड़ दी। ओह! गोबर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वाह उड़नछू, तो सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। वह आ रहा है उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। उड़नछू चाचा चौधरी की तरफ अचानक एक ऊंची छलांग लगाता है। याहू! चाचा चौधरी एक झुकाई देकर बच जाते हैं और उड़नछू उनके ऊपर से उड़ता हुआ सीधा गटर के अंदर जा घुसता है। गोबर सिंह। ओह, मेरा उड़नछू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं? गोबर सिंह, वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढूंढ लेना। है